कीटोजेनिक डाइट क्या है ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कीटोजेनिक डाइट यूज़ करने से बेनिफिट 100% गारंटीड है। इस डाइट का बेनिफिट मैं खुद ले चुकी हूँ। मगर लोग कीटोजेनिक डाइट ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं और कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, आज का वीडियो इसी के ऊपर गाइडेंस देने वाली हूँ, ताकि आप ज़िंदगी भर ऐसे कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करके बेफिक्र रहे, कोई भी सर्जरी का सिचुएशन अवॉइड कर सके, मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्टेरोमिया, तो ये सब आप अवॉइड कर सके, सेल्फ सफिशिएंट होके ज़िंदगी जी सके। ये मेरा गाइडेंस है, डिसीजन आपकी है। मैं आपको एजुकेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसी के ऊपर डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पॉइंट आता है, शुरू में बहुत एनर्जी फीलिंग्स आता है, कुछ दिन बाद एनर्जी लॉस ऐसे लग जाता है। वो होता है सॉल्ट की कमी की वजह से। कीटोजेनिक डाइट में बहुत सॉल्ट खाना पड़ता है, मगर लोगों को आदत नहीं है सॉल्ट खाने का, इसलिए सॉल्ट डेफिशिएंसी से वीकनेस फीलिंग आ जाता है। इसके पीछे जो बायोकेमिस्ट्री है वो मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगी। सेकंड पॉइंट आता है, बहुत ही हंगर बढ़ जाता है, हर टाइम आपको भूखा फीलिंग्स आ जाता है। ये होता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। कीटोजेनिक डाइट यूज़ कर रहा है मतलब आपका शुगर लेवल लो होते जा रहा है। शुगर लेवल लो करना ही इसी डाइट का मोटो है, गोल है। मगर कीटोजेनिक डाइट से जो कीटोन प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो आप जब यूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि बॉडी का कैपेबिलिटी इतना दिन ज़्यादा शुगर खा कर स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है सिस्टम। तो ये कीटोन जो प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, आप कीटोजेनिक डाइट यूज़ करने से, तो ये कीटोन जब यूटिलाइजेशन होगा तब आपका ये शुगर क्रेविंग, अदरवाइज़ जो बहुत ही भूखापन, ये चला जाता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा फैट खाना ज़रूरी है। जब बॉडी के अंदर शुगर फॉल हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, तब बॉडी के अंदर एक अपना पाथवे रहता है जिससे वो अपना ग्लूकोज बना के लेवल सही कर लेता है। तो आप कीटोजेनिक डाइट यूज़ करके पहले वो शुगर फॉल हो जाता है, मगर वो दूसरा जो पाथवे बॉडी के अंदर है वो चालू नहीं हो पाता है। थोड़ी दिन बाद जब चालू हो जाता है तब आपका ये सारे सिम्टम्स चला जाता है, क्योंकि तब आपका बॉडी कीटोन को यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना सीख जाता है। मगर लोग शुगर फॉल करने का नाम से ही डर जाता है, सोचता है जो हाँ डेथ हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। आपको, कॉमन पीपल को नहीं पता, जो डायबिटीज़, जो हाइपरटेंशन, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ का मेडिसिन्स होता है, वो अलग अलग पाथवे से शुगर ही फॉल करवाता है। तो आप डाइट से ही वो कम करवा दिया तो आपका बाहर से कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेफिक्र डाइट लेकर तंदुरुस्त रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, बहुत वेट लॉस हो जाता है, मगर है आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या फ़ैट लॉस है, क्या मसल लॉस है। हम लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए मसल चाहिए, नर्व्स चाहिए, बोन्स चाहिए, फैट नहीं चाहिए। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। शुरू का वीडियो में बता चुकी हूँ, जब हम लोग आइडल, मिट्टी का आइडल बनाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसके अंदर जो स्ट्रॉ, वो जो पैडी का जो स्ट्रॉ रहता है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के वो आइडल बनता है। तो वो स्ट्रॉ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टाउट होना चाहिए, नहीं तो आइडल ठीक से बनता नहीं है, मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारा अंदर जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके ऊपर कितना मिट्टी है, उसके ऊपर कितना फैट लेयर दे के आप कितना गोल गाल सुंदर देखने लगोगे, इसका इम्पोर्टेंस मेरे पास तो नहीं है। इसीलिए एक मिसकंसेप्शन चलती रहती है, वो लोग दुबले पतले कमज़ोर बन जाता है, मगर नहीं, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। इसको आपको बायोकेमिस्ट्री समझना पड़ता है। चौथा क्या होता है, लोग
कीटोजेनिक डाइट से बेनिफिट फील कर रहा है, अपना अपना बॉडी के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा है, तो भी उनका माइंड में लगता है ये ठीक है क्या नहीं है, ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट करने से पैरामीटर थोड़ा ऊपर नीचे देखने से उसका कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। मगर मेरा कहना ये है, ब्लड पैरामीटर के बारे में आपको पता क्या है? आप तो कभी बायोकेमिस्ट्री पढ़े नहीं हो, आपके अंदर तो वो नॉलेज नहीं है। ब्लड पैरामीटर को आपने पढ़ के सीखे हो? नहीं तो आपको सोसाइटी ने सिखाया है इसका मेडिसिन ये है, ये लेने से ये ऊपर जाता है, ये लेने से ये नीचे जाता है, ऐसे सिखाया गया है। आपने तो कभी दिमाग लगाया नहीं हो, तो आप कैसे बोल सकते हो ब्लड पैरामीटर जो ऊपर नीचे हुआ वो आपका ख़राब हुआ? ऐसे आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपका अंदर का नॉलेज ज़ीरो है, ज़ीरो। तो आपको आइदर नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज गेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं जो बोल रही हूँ, जो बायोकेमिस्ट्री में सिखाने जा रही हूँ, ये थोड़ा आप सीख लीजिए, इसको मान के चलिए, तब जाके आप कीटोजेनिक डाइट का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कीटोजेनिक डाइट आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिफ्थ आता है, कहावत है आपको एनर्जी चाहिए जीने के लिए और वो एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। नहीं भाई, अल्टीमेट साइंस है, आपको एनर्जी कीटोन से लेनी पड़ेगी, क्योंकि कीटोन से आप जब एनर्जी लोगे तो आपका बीमारी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो पैथोजेंस है, जो कैंसर, जो पैरासाइट सेल्स है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। आपका बॉडी कीटोन में चलेगा, मतलब आपका इंजन, गाड़ी का इंजन आप पेट्रोल से सोलर में कर रहे हो। तो ट्रांजिशन फेज़ के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ जाओगे ये डाइट प्रैक्टिस करते करते अपना सारे कॉम्प्लिकेशंस रिवर्ट हो रहा है और आपका लॉन्जिविटी भी ज़्यादा होते जा रहा है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, कीटोजेनिक डाइट में अचानक हाई फैट खाने से लोगों का इंडाइजेशन हो जाता है, तो इससे लोग डर जाता है। शुरू में कुछ सप्लीमेंट लेके फ़ैट को डाइजेशन करना सीखना होता है, तब जाके आप फैट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसी डाइट का शुरू में क्या क्या सप्लीमेंट लेना आपके लिए बेनिफिट होगा, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप लोगों से मेरा विनती है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस फैल जाए। थैंक यू।